नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला में चतुर्थांश पर बात कर रहे हैं। चतुर्थांश का एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उन बातों के अलावा ये बात भी जानना जरूरी है। चतुर्थांश का एक अन्य नाम तुर्यांश है और चतुर्थांश के बारे में पराशर जी ने जो लिखा है वो लिखा है तुर्यांशे भाग्य चिंतनम। तुर्यांशे भाग्य चिंतनम मीन्स तुर्यांश से भाग्य की चिंता होती है। तुर्यांश का अर्थ क्या है? चौथा भाग। तुर्यांश का अर्थ है चौथा भाग। तुर्य का अर्थ चौथा भाग है और इस चौथे भाग को हर राशि के को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और इनको उपमा दी गई है सनक मुनि के नाम पे, सनंदन मुनि के नाम पे, सनातन मुनि के नाम से और सनत कुमार के नाम से। ये 4 मुनि हम सब पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं। उसके साथ साथ भाग्य की चिंता भी करनी है। भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य का शाब्दिक अर्थ लोग भविष्य से जोड़ते हैं, मगर भाग्य का वास्तविक अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? शब्दार्थ और भावार्थ के भेद को समझना बहुत आवश्यक है। भाग्य का अर्थ है जीवन का जो भी लक्ष्य है, यदि व्यक्ति ने उसको प्राप्त किया तो भाग्यशाली है, और जीवन का जो लक्ष्य है यदि व्यक्ति ने उसको प्राप्त नहीं किया तो भाग्यशाली नहीं है। इस रूप में समझ सकते हैं। अब भाग्य की चिंता यदि इन चतुर्थांशों से होनी है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्रह किस किस चतुर्थांश में गया है, और इन सनक आदि मुनियों के नाम का अर्थ भी समझना पड़ेगा। तो सनक का जो अर्थ है वो है प्राचीन, सबसे पहले है, सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, इसलिए सनक नाम पड़ा। सनक का अर्थ जो होता है वो प्राचीन से होता है। इसी के साथ साथ सनंदन, सनंदन का अर्थ है जो हमेशा आनंद में रहता है, और सनत कुमार का अर्थ ये है कि जो हमेशा निरंतर चलता रहता है, निरंतर। और सनातन का अर्थ है एंडलेस, मीन्स जिसकी कभी समाप्ति नहीं होगी, अंतहीन। अब ग्रह, जो भी ग्रह है राशि चक्र में, आप जो भी फल देने वाला है, जो भी उसका उद्देश्य आप प्राप्त कर रहे हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ अब इस चतुर्थांश के साथ उसको जोड़िए। उदाहरण स्वरूप कोई ग्रह है जो कि आपको लगता है कि ज्ञान देने वाला है। मान लीजिए कि गुरु ज्ञान दे रहा है राशि चक्र पे। आपने राशि चक्र पे फाइंड कर लिया कि गुरु व्यक्ति को ज्ञान देगा, तो गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान, यदि ज्ञान देने वाला ग्रह गुरु यदि सनक नाम के चतुर्थांश में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु व्यक्ति को प्राचीन ज्ञान देगा। यदि वो मंगल है तो वो भी प्राचीन ज्ञान देगा। अगर गुरु जो प्राचीन ज्ञान देगा मतलब पुराने दर्शन को ज्ञात कराएगा, और मंगल जो ज्ञान देगा वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे देगा। शुक्र जो ज्ञान देगा वो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दे देगा, और बुध वैदिक गणित का ज्ञान दे सकता है। इसी प्रकार से और भी अपने विवेक से समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह राशि चक्र पे आपने पाया, अमुक ग्रह वो जीवन का ये उद्देश्य दे रहा है। अगर वो जीवन का ये उद्देश्य दे रहा है तो आप देखिए कि चतुर्थांश में कहाँ पे, तो चतुर्थांश में सनंदन नाम के चतुर्थांश में है, मीन्स वो आनंद देगा, मतलब अच्छा करेगा। अब वो अच्छा अगर कर रहा है तो आप देखिए कि जैसा ग्रह है वो अगर वहां पे आनंद दे रहा है, अच्छा दे रहा है, उसका सभी कॉम्बिनेशन ठीक है, तो इसका मतलब वो भाग्य का वर्धन कर रहा है और व्यक्ति अपने सफलता, उस राशि चक्र के अनुरूप प्राप्त होने वाली सफलता को प्राप्त करेगा। इसी के साथ साथ सनत कुमार को समझिए। सनत कुमार नाम का जो तृतीय चतुर्थांश है, इनका नाम का अर्थ है निरंतर, कंटिन्यूअस चलना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के आय भाव का स्वामी यदि सनत कुमार नाम के चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो आय की निरंतरता बना के रखेगा व्यक्ति के जीवन में। अब ये चीज राशि कुंडली पहले देखना है, फिर उसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब निरंतरता आय की बनी रहेगी। चतुर्थ तुर्यांश जो है वो सनातन का है। सनातन का अर्थ है अंतहीन, जिसका अंत नहीं हो सकता। जिसका अंत नहीं हो सकता, मान लीजिए कोई ग्रह इस चतुर्थांश में पड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो वो ग्रह राशि चक्र पे जो फल प्रदान कर रहा है उस फल की हानि नहीं होगी। वो जो भी दे रहा है फिर उसकी हानि नहीं हो सकती। मान लीजिए कि उसने जमीन जायदाद दे रखा है, तो व्यक्ति के जीवन में जमीन जायदाद की हानि वो नहीं होने देगा। चतुर्थांश के अंतर्गत आज ये वीडियो का दूसरा पार्ट, चतुर्थांश पे दूसरा भाग को समझा, और पराशर मुनि के बताए हुए शब्द के अनुरूप तुर्यांशे भाग्य चिंतनम को भी समझा।
तुर्यांशे भाग्य चिंतनम का शब्दार्थ क्या है और उसके क्या भाव हो सकते हैं, उसकी भावना क्या हो सकती है, उसके अंदर निहित गहन गहन विचार क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी विचार किया। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग ऐसे ही वर्ग कुंडलियों पे और गहन ज्ञान के साथ प्रस्तुत होंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।